की कथा, श्री सदन भक्त जी की कथा। सदन जी उन संत जी के द्वारा शालिग्राम भगवान प्राप्त करके बड़े आनंदित हो गए और निर्णय कर लिया कि अब मांस मैं नहीं बेचूंगा। और फिर उन्होंने एक बटुआ बना करके शालिग्राम भगवान को उसमें रख लिया, गले में झुला लिया और श्री जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में कुछ ऐसे लोग मिले जिनके साथ चल रहे थे, तो उन लोगों ने इनके प्रति हीनता प्रकट की, एक कसाई है, तो इसलिए आप उन सबसे अलग होकर चलने लगे। मानो सदन जी ने यह कहा कि अपने द्वारा यदि किसी को कष्ट हो तो थोड़ा उनसे हट के रहना चाहिए। चलने लगे। एक रास्ते में जलाशय था, वहां पर गौएं पानी पीने की लालसा से पहुंची, तो उस जलाशय पर जो लोग खड़े थे उन्होंने जल गौ को पीने नहीं दिया। गौ प्यास से व्याकुल हो रही थी, तो सदन जी को दया आ गई और सदन जी ने उन लोगों से कहा कि देखो गौ माता है, इनको जल पीने दीजिए, इनको पिलाइए। उन लोगों ने कहा तुम्हारी बड़ी श्रद्धा है तो तुम पानी भर के पिलाओ। तो सदन जी ने कहा कि आप डोरी और बाल्टी दे दीजिए, रस्सी बाल्टी, तो हम पिला देंगे। उन लोगों ने दिया और इन्होंने सब गौओं को बड़े प्रेम से पानी पिलाया। हम लोग सदन जी के पूर्व कथा से भी परिचित हैं। ये काशी जी के कर्मकांडी और बड़े उच्च कोटि के विद्वान भक्त ब्राह्मण थे। अब भूल से अनजान में उन्होंने जो हाथ से इशारा कर दिया गौ इधर गई है, और वे जान नहीं पाए कसाई है, उसने जाकर गौ को मार दिया। उसी के प्रायश्चित रूप में इनको आना पड़ा है कसाई के घर में। कर्म की गति बड़ी न्यारी है। जीवन में कहाँ क्या चूक हो जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप कहाँ जन्म लेना पड़ेगा, इसको कहना व समझना बड़ा कठिन है। इसलिए कर्म की गति विधाता ही जानते हैं और वही उसका उचित परिणाम समय पर प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कर्मण्यवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। कर्मण्यवाधिकारेषु, तो कब क्या कर्म बिगड़ जाए और उसका परिणाम क्या होगा ये कहना बड़ा कठिन है। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि यदि भगवान में प्रेम है तो चाहे जन्म कहीं भी हो ना, कसाई के घर में हो चाहे भिलनी के घर में हो, वहां भी भक्ति होगी जरूर। और यदि भगवान में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो कर्मवश कहीं भी जन्म होगा तो ऐसे ही भटकते रहेंगे। इसलिए भक्त ये चाहता है कि जेहि जोनि जन्मो कर्म वसता राम पद अनुरागो, मेरा जन्म हो हमारे अपने कर्म के अनुसार, लेकिन हम आपके चरणों में अनुरक्त रहें। तो सदन जी को शालिग्राम भगवान में पहले भी प्रेम था, आज भी प्रेम है। गौ माता को उन्होंने जल पिलाया, आगे बढ़े। भूख लगती थी तो भिक्षा मांग लेते थे, वैसे ही भूख लगी तो भिक्षा मांगने के लिए बगल वाले गांव में चले गए। अच्छा, साधु की विशेषता होती है, यदि भूख लगी हो तो गांव में प्रवेश करेंगे, भूख न लगी हो तो गांव को दाएं बाएं करके निकल लेंगे, चलो जरूरत नहीं है। जब भिक्षा नहीं लेनी तो गांव में क्यों जाना है। आयो मग गांव भिक्षा ले न एक ठाव गयो, नयो रूप देखी को तियारी जी।
परी है। आयो मग गांव भिक्षा लेने एक ठाव गयो। मार्ग में एक गांव पड़ा है और वहीं पर उस गांव में भिक्षा लेने के लिए गए। नयो रूप देखी, इनके नया रूप देख करके एक स्त्री, एक नारी जो गृहिणी थी अर्थात विवाहिता थी, वह इनके रूप पर विमोहित हो गई। नयो रूप देखी को तिया रीझी परी है, वह रीझ गई। वह जब रीझ गई तो उन्होंने इनसे आग्रह किया, निवेदन किया, क्या भिक्षा क्यों, प्रसाद पा लीजिए। तो सदन जी को चाहिए था कि भिक्षा लेके चल देते, जब उनका नियम था भिक्षा लेने का, लेकिन दैवीय विधान को कोई जानता नहीं है। होनी जब प्रबल होती है तो इसी बुद्धि हो जाती है। जब उन्होंने निवेदन किया प्रसाद पाने के लिए, फिर उन्होंने स्वीकृति दे दी कि ठीक है प्रसाद यही पा लेता हूं। और प्रसाद पा लिए तब उन्होंने कहा कि अब रात्रि यही विश्राम कीजिए, संध्या हो गई है, कल प्रातः चले जाइएगा आप। तो सदन जी ने वह बात भी उनकी मान ली। बैठिया ही ठौर करो भोजन निहोरी कहो। पहले तो नारी ने कहा यहां बैठिए, फिर निहोरा किया भोजन कीजिए, फिर आग्रह किया कि रात्रि को ही रुक जाइए, और सदन जी उनके हर बात को मानते गए। जब सदन जी रात्रि को सो रहे थे और उस स्त्री के परिवार वाले जब सब सो गए तो वह स्त्री इनके पास आई। रहो निशि सोए, रात्रि में सो रहे थे, रहो निशि सोए सदन जी, आई मेरी मति हरी है। उस स्त्री ने कहा देखिए महाराज, आपको देख करके मेरी बुद्धि हर गई है, मैं आप पर अनुरक्त हो गई हूं, आसक्त हो गई हूं, मुझे आप अपने साथ लिए चलिए। ऐसा उन्होंने कहा कि आपके बिना मैं नहीं रह सकती, इसलिए मुझे आप अपने साथ लिए चलिए। ले वो मो को संग, गरो काटो तो न होए रंग, बूझी और काटी पति ग्रीव पर न डरी है। उस नारी ने निवेदन किया कि लेवो मो को संग, मुझे साथ में लेकर चलिए। तो सदन जी ने कहा मेरा गला भी तुम काट लोगी ना। इन्होंने ऐसे कहा, मेरा गला काट लोगी तब भी मेरा तुम्हें प्रेम नहीं होने वाला है, ये कहा उन्होंने। गरो काटो तो न होए रंग, तो मेरा गला काट लो तब भी तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम नहीं होने वाला है। लेकिन इस बात को वह नारी दूसरे ढंग से समझ गई। बूझी और बूझी माने और बात समझ गई। इसीलिए कहीं भी कोई बात हो तो पहले उसको स्पष्ट समझना चाहिए। बिना समझे किसी भी बात पर प्रतिक्रिया वह हानिकारक होती है, भयावह होती है, दुखद होती है। नारी को ऐसा समझ में आया कि ये बाबा कह रहे हैं कि तुम अपने पति को गला काट दो तब मैं तुम्हें साथ में ले चलूंगा, ऐसा उनको समझ में आया। जबकि सदन जी ने ये कहा था कि मेरा गला काट लोगी तब भी मेरा तुम्हें रंग नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, और उसका अर्थ, उसका शब्द का वो दूसरे ढंग से समझ लिया है। कभी कभी किसी किसी को ऐसा होता है कि 2 दूनी 5, उसके मन मस्तिष्क में बैठ गया है कि 2 दूनी 5 होता है, उससे कहो कि 2 दूनी 4 तो उसको समझ में नहीं आता है, कहेगा नहीं 2 दूनी 5 ही होता है। तो वैसे ही इस नारी को समझ में ऐसा है और ऐसी होनी है, संयोग ऐसा है। अब झट से उन्होंने जाकर अपने पति को गला काट दिया, अपने पति को गला काट दिया जाकर के, और पति को गला काट करके और फिर आई इनके पास।
बूझी और काटी पति ग्रीव पैन डरी है। उनको डर नहीं लगा, उसने पति गला काट दिया है। धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है, जिसको कवित्वबद्ध किया है श्री गणेशदास जी महाराज ने। कठिनाई लही गिरी पर्वत ते, नारी के बारे में उन्होंने कहा। वैसे ये श्लोकबद्ध है, काठिन्यम पर्वता नाम, उसी का कवित्वबद्ध है। कठिनाई लई गिरि पर्वत ते, विषते कटुता कपिते चपलाई। अरुपावक ते लय तीक्ष्णता, विधि नारी की देह संवारी बनाई। तब सागर में गिरी तैरी सके, विष पान कियो शिव ने हरसाई। बन दाव पियो जसुदा सुत ने, कछु हानि नहीं उसमें दिखराई। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। पर्वत से कठिनता नारी में बनाई गई है, ब्रह्मा जी ने बनाया है। उनमें कठिनता है पर्वत से अधिक है। और जहर से अधिक उनके शब्दों में कटुता को रखा, और बानर से अधिक उनमें चंचलता को रखा। अग्नि से अधिक उनमें तीक्ष्णता को रखा। साहित्यकार ने कहा कि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से नारी को संवारा है। पर्वत सागर में तैर गए, भगवान शिव जहर पी गए, और श्री जसोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अग्नि को, दावानल को पी गए। कोई हानि नहीं हुई। उसी बात को मानसकार ने कहा कि विधि न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अगावगुण खानी। विधि न नारी हृदय गति जानी, ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए, तो जो रचयिता है तो भला मनुष्य क्या जान पाएगा? किसी को पता कैसे चल पाएगा? श्री भरतलाल जी कहते, सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो कि में जाने तिये सोहाऊ। न जानाति कुतो मनुष्य, साधो जग में कामिनी ऐसी रे। साधो जग में कामिनी ऐसी रे। राजा रंक सवन के घर में, राजा रंक सवन के घर में, बाघिन हो के बैसी रे। साधो जग में कामिनी ऐसी रे। बस्ती छोड़ी करी बनवासा, बस्ती छोड़ी करई बनवासा। चावती सूखे पाता रे। दाव परे तिनहू को मारई, दई छाती पर लाता रे। ज्ञानी गुनी सूरवई पंडित, ये तो सबई सयाने रे। सूधे होई परई फांसी में, जुबती हाथ बिकानई रे। तीन लोक में काहू न छाड़ई, दियो दाढ़ तर मारई रे। हरिदास हरि सुमिरन लागे, तब भगवंत उबारई रे। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं कि बताइए
इन्होंने उल्टा समझा, पति की हत्या कर दी, पति को मार दिया जा करके। और फिर आकर के इनसे कहा कि अब मेरे साथ लेके चलिए। आपने कहा तुम अपने पति को मार दो तो मैं तुम्हारे साथ प्रेम करूंगा, मैंने पति को मार दिया। सदन जी ने कहा, लो ये मैंने क्या कहा, क्या समझ गई? मैंने कहा कि मेरा गला काट लोगी तब भी मेरा प्रेम तुम में नहीं होगा, और ये तो समझ गए कि अपने पति को मारने का, अपने पति को मार के चली आई। एक प्रसिद्ध कथा है दृष्टांत के रूप में, भक्तमाल में इसका वर्णन भी है। त्रियाचरित जाने नहीं कोई, और पति को मारी सती कहाई। पति को मारी कि सती कहाई। हुआ कैसे? एक कुलटा नारी थी, कुलटा नारी थे, उनको किसी और से प्रेम था, और इस बात को उनके सास ससुर और पति तीनों जान गए। सबको पता चल गया कि इनका प्रेम किसी और में है। तो सबने उनको समझाने का प्रयास किया, सास ने, ससुर ने, सबने समझाया, पति ने समझाया, पर वह इस बात को मानती नहीं थी, लेकिन उनको दूसरे में प्रेम था। एक दिन वह रात्रि में जब सब सो गए, पति भी सो गए, तो वह चली गई दूसरे के यहाँ अर्थात जिनसे उनका प्रेम था वहां चली गई। पति को लगा कि तो गई है, अच्छी बात है, इनको घर में नहीं आने देंगे आज। तो अंदर से सांकल बंद कर लिया और सोचा आज खोलूंगा नहीं। तो वह फिर आई, लौट कर आई, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो, तो इन्होंने खोला ही नहीं। तो इन्होंने डरवाया, कहा दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं सामने वाले कुएं में कूद करके मर जाऊंगी और ये पाप तुमको लगेगा। तब भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। नहीं खोला तो बहुत होशियार थी, एक बड़ा सा शिलाखंड लिया, पत्थर के टुकड़ा, और ले जाकर कुएं में ऊपर से धाम से गिरा दिया। आवाज हुई, बेचारा घबराया, डरा कि तो गिर गई सचमुच कुएं में, फिर तो मेरी बड़ी दुर्दशा होगी। तो जैसे ही किवाड़ खोल करके वह कुएं के पास गया, दौड़ता हुआ कुआं पास ही में था, कुआं के पास गया, वैसे ही झट से वह कमरे के अंदर होकर और दरवाजा उसने बंद कर लिया, अंदर से सांकल बंद कर लिया और फिर वह अंदर से निश्चिंत हो गई। इन्होंने देखा कुएं में तो कोई गिरा हो तो ऊपर नीचे होता, कुछ है नहीं। आकर देखा तो अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उनको पता चल गया तुरंत कि दरवाजा किसने बंद किया, उसी ने बंद किया। इन्होंने बहुत दरवाजा खुलवाया, दरवाजा खोल ही नहीं रही है, और वहीं से अंदर से चिल्लाने लगी, जोर जोर से बोलने लगी। सास को बुलाई, ननद को बुलाई, और जो उनके जो भी है सबको बुलाई, अमुक अमुक को, और कहने लगी कि देखिए सासू माई, आप हमको डांटती हो, अपने लड़के को कभी देखती हो कहाँ जाता है रात्रि में? मैं घर में हुई रात्रि को घूमता है। ससुर से भी कहा, सबसे कहा, बेचारा बड़ा लज्जित हुआ। बात कुछ और है, बात कुछ और हो गई। अब उसने इस प्रकार से कहा, तब लोगों ने मान लिया। तो लड़के के बाप ने, लड़के की माँ ने, लड़के के भाई ने और भाभी अमुक अमुक सब ने उनको समझाना शुरू किया, तुम गलत करते हो, बताओ तुम्हारी पत्नी बाहर क्यों जाते हो? बेचारा बड़ा लज्जित हुआ, और लज्जित होने के नाते उसको बड़ी गिलानी हुई। सचमुच वह कुआं में कूद करके शरीर छोड़ दिया। अब वो शरीर छोड़ दिया तो फिर क्या हुआ, उसको निकाला गया। निकालने के बाद जब उनको जलाने की तैयारी की गई तो इसने जिद कर दिया, हट कर दिया कि मैं तो सती हो जाऊंगी, और सती होने की घोषणा कर दी। तो गांव के लोगों ने उनको समझाना शुरू किया, परिवार के लोगों ने समझाना शुरू किया। तब उस समय का नियम था कि जब कोई नारी सती होने को तैयार होती थी तो पहले परिवार के लोग समझाते थे कि ऐसा मत करो, तुम पुत्र के सहारे जी लो, परिवार तुम्हारे संरक्षक है। जब नहीं मानती तो गांव के वरिष्ठ लोग समझाते थे, उससे भी नहीं मानती तो राजा की ओर से समझाने के लिए आते थे। राजा का आदेश है कि तुम सती मत हो। जब बिल्कुल नहीं मानती थी तब राजा की ओर से आदेश जारी होता था, इनको सती होने दो, तब सती होती थी। ऐसे नहीं कि अपने मन सती हो जाती थी। राजा के द्वारा लिखित होने पर कुछ वर्ष पहले एक समाचार, काफी वर्ष बीत गए, समाचार पत्र में छपा था, मध्य प्रदेश में इस प्रकार से एक नारी सती हुई थी, लेकिन ये प्रथा समाप्त हो गई है। उस समय भी एक नियम था, ऐसे नहीं कि जब चाहे तब सती हो जाए।
तो जब राजा ने समझाया, लोगों ने समझाया, तब सब लोग मान गए कि सचमुच ये पतिव्रता नारी है, सती है। बताओ, पति के लिए साथ जलने जा रही है। बड़ी वाहवाही हुई। राजा ने समझाया तो मान गए कि ठीक, हम सती नहीं होंगे। बाद में सबको पता चला ये सब इनका नाटक था, दिखावा था, वस्तुतः इनको सती होना नहीं था। तो उसी पर लोगों ने कहा कि वे त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, पति को मारी के सती कहा, पति को मारे सो सती हुई। बड़ाई भी पा गई और उसकी वो चालबाजी भी रह गई। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सदन जी के साथ इन्होंने ऐसा धोखा किया। कही आप पागो मोसो, नारी ने कहा सदन जी से क्या मेरे साथ प्रेम करिए और मुझे साथ में लिए चलिए। तो सदन जी ने कहा सुनो, तुम्हारा हमारा नाता क्या है? अरे हम फक्कर है, बाबा जी है, भिक्षा लेने आए, ना हम तुमको जाने ना तुम हमको जाने। बताओ, आज हम आए, एक दिन में तुम्हारा हमारे प्रति प्रेम हो गया, पति को तुमने हत्या कर दी। बताओ हमारा हमारा नाता क्या है? न जाति से, न बिरादरी से, न समाज से, न परिवार से, कोई नाता नहीं। तब नारी ने अपना नारी स्वरूप दिखाना शुरू किया। कहा अच्छा ठहरो, नहीं ले जाओगे ना साथ में? कहा नहीं। तब उसने रोना शुरू किया और शोर मचाना शुरू किया कि इन्होंने मेरे पति को मार दिया और मेरे साथ जबरदस्ती किया। ऐसा शोर जैसे उन्होंने मचाया, गांव के लोग तो सब उपस्थित हो गए। शोर करी उठी इन मारियो भोर, भीड़ करी है। शोर करी उठी, बहुत शोर किया तो भीड़ हो गई और सबने मान लिया कि इन्होंने मारा है। लेकिन सदन जी के चेहरे पर कोई मलिनता नहीं है। क्यों? इन्होंने मारा है नहीं, ये तो अपने रंग में रंगे हैं। तुरंत राजा के सिपाही आए, पकड़ कर राजा के पास उपस्थित किए। राजा ने कहा ये बताओ, तुमने उसके पति के सिर को काटा है, तुमने उसकी हत्या की है? सदन जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हाँ ऐसा ही है, जैसा आप सुन रहे हैं, जैसा ये माता जी कह रही हैं, ऐसा ही है। इस प्रकार से जब सदन जी ने कहा, राजा तो समझ गए कि ये जो कह रहे हैं जिस तरीके से इन्होंने हत्या नहीं की है, लेकिन अब चूंकि इन्होंने अपराध स्वीकार किया है और उस स्त्री का शिकायत भी है राज दरबार में, गांव का पूरा इनका पक्ष है, सब साथ है इनके साथ में। राजा ने तुरंत वहीं पर राजसभा में उनके दोनों हाथ कटवा दिए सदन जी के, और हाथ कटवा करके छोड़ दिए। यद्यपि हाथ कटने से बड़ी पीड़ा हो रही थी, फिर भी वह भगवान के गुण गाते हुए, गुनगुनाते हुए, क्योंकि मनतः जहाँ रघुबर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही जगन्नाथपुरी पहुंच रहे हैं। और किस प्रकार से जगन्नाथ भगवान इन पर कृपा कर रहे हैं, सुश्रवण आगे करेंगे इन्हीं के साथ। आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता